अरे अरे अरे, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। बच्चा है, जवान खून है, मैं समझाता हूँ उसे। आप वसत होइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे पे हाथ उठाने की? रुक जाओ। शहरोज, गन नीचे करो। सुना नहीं? गन नीचे करो। आप खुद ही देख लीजिए, घर आए मेहमान पे भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं कर रहा आपका जवान खून। जो कुछ भी हो जाए, आपके आदमी को मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और किसने असूल नाफिज किया? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा उसूल है। तो बदल लीजिए। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आप अपने असूल बचाना चाहते हैं तो अपने बेटे से कहिए कि मेरे और मेरे करीबी लोगों के रास्ते में मत आए। देखिए, आपकी और मेरी बात और है, लेकिन आपका ये 2 कौड़ी का मुलाजिम मेरे बेटे पर। मुलाजिम नहीं है, भाई है। जवान खून है, मैं समझाता हूं। गुस्सा थूक दीजिए मिनिस्टर साहब। अपने बेटे को मलिक हशमत से दूर रखिए। वो इसे इस्तेमाल करेगा और यह हो जाएगा। मुझे लगता है हमें अभी और वेट नहीं करना चाहिए, वरना मेरे दुश्मन मिराल के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे मिराल को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। देखो, जहाँ तक मिनिस्टर का ताल्लुक है ना, हर माँ बाप अपनी औलाद के सामने मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि अब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। फिर भी खुदा न खास्ता अगर मिनिस्टर बीच में आ गया तो कुछ भी हो सकता है। खैर, तुम बताओ, मिराल को अपनी रियलिटी कब बताओगे? मिराल के पेरेंट्स की शादी की सालगिरह है 13 को, मतलब कल 13 है ना? मैंने निकाह कर लिया है उससे। 13 तारीख को मौलवी ने निकाह पढ़वा लिया था हमारा। दादी, दादी। हाँ। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं कहती तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मिराल अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर रही है। खुशी का मौका है, इससे बेहतरीन तो कोई मौका नहीं होगा। चलो, अभी देर बहुत होगी, सोते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। शब खैर। शब खैर। आए, अच्छा हाँ, तुमने क्या बताया था कि वो मिराल के वालिद का नाम अहमद है? जी दादी। और माँ का क्या नाम था? मुझे पता नहीं। क्यों, कोई तोहफा देने लगी है क्या? तुमसे बड़ा कोई तोहफा हो सकता है जो मैं किसी को दूं? चलो, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, सो जाना जल्दी।
पहली बार जिंदगी में आपने ये कहा है, वरना पिछले 24 साल से तो ये मेरा काम था। अहमद एनिवर्सरी होने वाली है। मर्द हूं ना, मैंने अपने गिर्द बहुत ऊंची और मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मेरे प्यार की गूंज बाहर नहीं सुनाई देती, वरना बिछड़ने का गम किसे नहीं होता दिया। मुझे नहीं लगता हमने कुछ गलत किया। आपको लगता है हमने कोई गलती की? हमने कोई गलती नहीं की। मोहब्बत गलती नहीं है, बस ये है कि हम दूसरों को मनवा नहीं सके कि जब मोहब्बत हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। आज आए देखें, हमने 25 साल कितनी मुश्किलों में रहकर भी हंसते खेलते गुजार दिए। ऐसे आईने में देखे ना तो पता चल जाता है वक्त के तेज रफ्तार कदम के निशान। लेकिन ऐसे आपको देखो ना, आप मेरे वही पुराने अहमद हैं, आप बिल्कुल नहीं बदले। मैं भी जब इन आंखों को देखता हूं ना, मुझे भी पहले दिन जैसी मोहब्बत दिखाई देती है। कुछ नहीं बदला। अतिया, बताओ, वेडिंग एनिवर्सरी का क्या गिफ्ट चाहिए? बोलो। अहमद, मेरा दिल चाह रहा है कि एक बार अपने घर जाऊं, अम्मा से मिलूं, तुम्हारा सब कुछ देखूं। पहली दफा ऐसा सोच रही हो? पहले भी सोचा है, लेकिन इस बार पहली बार लग रहा है कि ये आखिरी मौका है। अतिया, क्या हो गया मेरी जान? क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो? आज तो खुशी का दिन है। बहुत कीमती तोहफा मांग गया ना। बहुत अच्छा तोहफा मांगा है। अंदर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखते हुए घर गुजर जाएंगे। एक बार बस। पागल, जाएंगे, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। थैंक यू अहमद। हैप्पी 25th। हैप्पी 25th एनिवर्सरी। यकीन नहीं हो रहा। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अहमद से शादी करोगी? 13 तारीख को मौलवी ने निकाह पढ़वा लिया था हमारा। मिराल के पेरेंट्स की शादी की सालगिरह है 13 को, मतलब कल। क्या मिराल अतिया की बेटी है? अतिया इसी शहर में है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने इत्तेफाकात नहीं हो सकते। मैं क्यों ऐसा सोच रही? कहीं मैं कमजोर तो नहीं पड़ गई? मैं बेटी की मोहब्बत में बेटे को दी हुई कसम कभी नहीं तोड़ सकती। हाँ, कभी नहीं। लेकिन मुझे आजकल बहुत याद आ रही है अतिया।